सो डियर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है ये आपका 5th सेमेस्टर बीटेक के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप गेट का एग्ज़ाम्स के लिए भी सोच रहे हैं तो उसके लिए भी जो है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक्स आपका अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स है आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अब हम लोग जो टॉपिक यहाँ पे देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। क्या देखने वाले हैं? ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। कोई भी वाटर को कैसे ट्रीट किया जाता है ताकि उस पानी को या तो हम लोग पीने योग्य बना सकें या फिर उसको जो है इंडस्ट्रीज़ में यूज कर सकें। ठीक है, उसके लिए हमें जो है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर जो है हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। राइट। तो यहाँ पे जो है आपका लेआउट है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर प्लांट का। तो सबसे पहले क्या होता है, रॉ वाटर को हम लोग जो है लेते हैं। रॉ वाटर को कहाँ से लेंगे? तो सोर्स ऑफ वाटर से। कहाँ से? सोर्स ऑफ वाटर। अब ये सोर्स ऑफ वाटर कहाँ क्या होगा? हो सकता है रिवर हो सकता है रिजर्वायर हो सकता है समुद्र हो, तो कहीं भी सोर्स ऑफ वाटर हो सकता है। तो सोर्स ऑफ वाटर को लिए उसको फिर स्क्रीनिंग चैम्बर में ले गए। स्क्रीनिंग चैम्बर में ले जाने का मतलब है कि स्क्रीन किए, जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स है उसको छाट कर हटा दिए। फिर कैसग्रेड एरेटर में ले गए। उसके बाद कोगुलेंट एडिशन ऐड किए, है ना, कोगुलेंट ऐड किए। उसके बाद इसको जो है फ्लैश मिक्सचर में ले गए। फ्लैश मिक्सचर के बाद ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक क्लोरी फ्लोकुलेंट आ जाएगा और दूसरा क्लोरी फोकुलेटर्स, है ना। ये दोनों तरफ दो डायरेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ से आपका जो है ये आपका कन्वर्ट होगा SRF एंड उसके बाद जो है क्लोरीनेशन टैंक में जाएगा। क्लोरीनेशन टैंक के बाद प्योर वाटर बन जाएगा। प्योर वाटर के बाद पंप करेंगे और ESR में जाएगा और देन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। जहाँ भी हमें लेकर जाना है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये एक फ्लो डायग्राम है या कह सकते हैं कि एक लेआउट है कि इस तरीके से जो है हम लोग वाटर को ट्रीट करते हुए जाते हैं और हम लोग पानी को फाइनली डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं जिस घर तक हमें पहुंचाना रहता है। और ये जो पानी पहुंचाना रहता है ये डिपेंड करता है वाटर डिमांड के ऊपर। वाटर डिमांड, जो कि अभी मैंने आपको पिछली लेक्चर्स में मैंने बताया था कि वाटर डिमांड कब कितना ज़रूरत होता है उसके बारे में। और भी वाटर डिमांड से रिलेटेड और भी कई सारे बेसिक पॉइंट्स और टॉपिक्स थे जिसके बारे में मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं, देन एरेशन करते हैं, देन फ्लोकुलेशन, देन सेडिमेंटेशन, देन फिल्ट्रेशन, देन डिसइंफेक्शन एंड फिर डीफ्लोरोडाइजेशन करते हैं। तो ये कुछ बेसिक मतलब मेथड्स है जिसकी मदद से हम लोग करते हैं, जिसका लेआउट भी हमने ऑलरेडी देख लिया। अब सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू रिमूव फ्लोटिंग मैटर्स ऑफ लार्ज साइज, है ना, जैसे पॉलीथीन बैग्स, है ना, पेड़ पौधे के जो पत्तियां होती हैं उनको जो है रिमूव किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस ये होता है। दूसरा कि प्रिवेंट पम्प्स एंड अदर इक्विपमेंट फ्रॉम पॉसिबल डैमेज ड्यू टू फ्लोटिंग मैटर्स ऑफ सीवेज,
है ना, जो भी पानी में जो फ्लोटिंग मैटर्स प्रेजेंट है उसके कारण से हमारा जो इक्विपमेंट है वो डैमेज ना कर सके, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी जो है स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं, क्योंकि उसको पहले ही पॉलीथीन वगैरह को छान कर निकाल लिए। क्लासिफिकेशंस की बात किया जाए स्क्रीनिंग की तो दो तरीके का स्क्रीनिंग होता है। एक होता है साइज ओपन स्क्रीनिंग और दूसरा होता है आपका अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ स्क्रीनिंग। तो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ओपनिंग ऑफ स्क्रीनिंग की बात किया जाए तो तीन तरीके का होता है, कोर्स स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन और फाइन स्क्रीन। कोर्स स्क्रीन की बात किया जाए तो कोर्स स्क्रीन जो होता है इसका ये जो है फॉर्म ऑफ बार ग्रिल के फॉर्म में होता है। जो बार्स होते हैं वो 25 mm साइज के होते हैं और जो स्पेसिंग होते हैं दोनों के बार के बीच में, ये और इसके बीच में, वो स्पेसिंग होता है आपका 75 से 100 mm। सेंटर टू सेंटर हम लोग जो है लेकर चलते हैं। लेकिन ये जो बार का जो साइज़ होता है ना, ये बार का जो साइज़ होता है वो 25 mm होता है। बार्स आर केप्ड एट इंक्लाइंड, बार्स जो है इंक्लाइंडली रखा जाता है 45 to 65 डिग्री पे फॉर ईच क्लीनिंग, है ना, हर एक क्लीनिंग के लिए। द वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू अ स्क्रीन इज नॉट मोर देन 0.8 to 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड या फिर 0.8 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ वाटर जब स्क्रीन के थ्रू पास कर रहा होता है तब, कोर्स स्क्रीन के थ्रू। उसके बाद मीडियन स्क्रीन की बात किया जाए, जो स्पेसिंग होता है बार्स का वो 6 mm होता है टू 40 mm, है ना, 6 mm से 40 mm के बीच में होता है। इट इज़ मच सिग्निफिकेंस इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसका जो है ज़्यादा यूज होता है, मतलब ज़्यादा ये सिग्निफिकेंट, ज़्यादा ये प्रीफरेंस जो है प्रोवाइड करता है, क्योंकि दोनों ना ज़्यादा फाइन होता है और ना ही ज़्यादा कोर्स होता है, इसलिए इसको जो है ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, सिग्निफिकेंट होते हैं। वही अगर बात किया जाए फाइन स्क्रीन की तो फाइन स्क्रीन जो है ये प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर बार स्क्रीन्स। जो फाइन स्क्रीन्स होते हैं हैव परफोरेशंस ऑफ साइज अबाउट 1.5 mm to 6 mm, 1.5 mm से 6 mm के बीच में होता है। क्लॉग्ड फ्रीक्वेंटली हेड लॉस इंक्रीजेज, इसमें जो है क्लॉगिंग हो जाता है जिसके कारण से हेड लॉस जो है इंक्रीज हो जाता है। जो स्क्रीन्स होते हैं फाइन स्क्रीन्स वो डिस्क या ड्रम टाइप के जो है दिखते हैं, जो कि ऑपरेट किया जाता है कंटिन्यूसली बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से जो है ऑपरेट किया जाता है। बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ स्क्रीन के बेसिस पे बात किया जाए तो स्क्रीन जो है 3 तरीके का होता है। पहला होता है फिक्स्ड स्क्रीन, दूसरा होता है मूवेबल स्क्रीन और तीसरा होता है मूविंग स्क्रीन। फिक्स्ड स्क्रीन में क्या होता है कि वैसा स्क्रीन होता है जिसमें परमानेंटली सेट कर दिया जाता है एक पोजीशंस को और उसी के बेसिस पे वो काम अपना करता है। इसमें जो परफोरेटेड प्लेटफॉर्म होता है वो प्रोवाइड किया जाता है टू रिसीव द मटेरियल को रिसीव करने के लिए कलेक्ट फ्रॉम स्क्रीन बार्स, और वो स्क्रीन बार्स की मदद से वो कलेक्ट करता है। उसके बाद दूसरा है मूवेबल स्क्रीन। मूवेबल स्क्रीन जो है ये एक स्टेशनरी होता है ड्यूरिंग देयर ऑपरेटिंग पीरियड, जब वो ऑपरेट किया जाता है उस समय ये स्टेशनरी केस में होता है। बट वेन एवर क्लीनिंग इज़ रिक्वायर्ड, जब इसको क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो मूवेबल स्क्रीन कैन बी लिफ्टेड अप, है ना, ऊपर की ओर उठ जाता है और अप बॉडली एंड रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोजीशन, और अपने पोजीशन से उसको रिमूव कर लिया जाता है। तीसरा है आपका मूविंग स्क्रीन। मूविंग स्क्रीन जो है ये मूव करता है ड्यूरिंग ऑपरेटिंग पीरियड, जो इसका ऑपरेटिंग पीरियड होता है उस दौरान क्या होता है कि ये मूव करते रहता है एंड दे आर ऑटोमेटिकली क्लीन्ड वाइल दे आर इन मोशन। जब वो मोशन में होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है उसमें क्लीनिंग जो है
होते रहता है। उसके बाद अगला जो हमारा ट्रीटमेंट है वो है एरेशन। एरेशन जो है एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें लार्ज जो सरफेस ऑफ वाटर है वो एक्सपोज किया जाता है टू द एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में, जिसको जो है एरेशन कहा जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिमूव सब्सटेंसेस एंड गैसेस और सब्सटेंसेस को रिमूव करना, जैसे H2S, CO2, है ना, जो एक खराब स्वाद या कह सकते हैं दुर्गंध जो है हमें प्रोवाइड करता है, मतलब टेस्ट या ऑर्डर जो हमें गंदा देता है उसको रिमूव करना। उसके अलावा जो है और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे जो ऑक्सीजन लेवल होता है पानी के अंदर, है ना, पानी में, उसको जो है इंक्रीज़ करना, ताकि जो पानी हम लोग ट्रीट कर रहे हैं वो फ्रेशनेस रहे, मतलब वो फ्रेश वाटर हो सके। टू ऑक्सीडाइज आयरन एंड मैग्नीज सो डैट दीज कैन बी प्रिसिपिटेटेड एंड रिमूव्ड, है ना। और जब ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है आयरन को तो वो प्रिसिपिटेट फॉर्म में जम जाता है और उसको फिर फर्दरली हम लोग रिमूव करने के लिए भी जो है यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वैसे बैक्टीरिया होते हैं वाटर के अंदर जो एरेशन प्रोसेस के दौरान जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है बाय एगिटेशन की मदद से। मेथड ऑफ एरेशंस की बात किया जाए तो बाय यूजिंग फाउंटेन्स का यूज करते हुए जो है हम लोग एरेशंस करते हैं, जो कि आता है आपका स्टोरे नोजल एरेटर्स आते हैं। वही अगर ग्रेविटी या फ्री फॉल एरेटर्स की बात किया जाए तो ये दो तरीके का होता है, कैस्केड एरेटर्स और इंक्लाइंड एप्रोन एरेटर्स। एंड तीसरा होता है ट्रिंकलिंग बेड्स और मल्टीपल ट्रेज, और चौथा होता है बाय डिफ्यूजन। ये 4 मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम लोग जो है एरेशन प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाय यूजिंग फाउंटेन्स, जिसमें स्प्रे नोजल्स का यूज करते हैं, स्प्रे नोजल्स एरेटर्स। इसमें क्या होता है कि पाइन स्प्रे इज फॉर्म, है ना, स्प्रे वाटर जो है स्प्रे के फॉर्म होता है व्हेन वाटर इज डिस्चार्ज अंडर इफेक्ट ऑफ फाउंटेन एक्शन। फाउंटेन एक्शन के अंदर जब वाटर को डिस्चार्ज किया जाता है तो वो एक स्प्रे नोजल्स के तौर पे वर्क करता है, फॉर्म करता है। एक्सट्रीमली मिनट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड, और उसमें मिनट ड्रॉपलेट्स जो है फॉर्म होता है। इंक्रीज वाटर सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट विद एयर, है ना, और ताकि वाटर सरफेस एरिया जो है वो एयर के कांटेक्ट में आए तो वो इंक्रीज हो सके, है ना, मैंने वाटर सरफेस एरिया। द प्रेशर इज रिक्वायर्ड, प्रेशर जो है रिक्वायर्ड किया जाता है टू ऑपरेट स्प्रे नोजल्स को, जो कि 0.7 to 1.4 kg पर सेंटीमीटर क्यूब जो है होता है। बेसिकली डन फॉर ग्राउंड वाटर, और ये जनरली ग्राउंड वाटर के लिए किया जाता है। सच टाइप ऑफ एरेटर्स, इस तरीके का जो एरेटर्स होता है वो रिमूव करता है CO2 H2S अप टू 90% तक जो है उसको रिमूव कर पाता है। आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है पानी अंदर जा रहा है, यहाँ से ये बाहर जाता है और इस तरीके से जो है बाहर गिरता है और एयर के कांटेक्ट में आता है और फिर ये पानी आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है। स्प्रे नोजल्स में बी फिक्स्ड और मूवेबल टाइप, है ना, या तो ये फिक्स्ड होगा या तो मूवेबल होगा, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है ग्रेविटी या फ्री फॉल एरेटर्स। इसमें सबसे पहला है कैस्केड एरेटर्स। कैस्केड एरेटर्स जो है ये सिंपल फ्री फॉल एरेटर्स होता है सिंपली, और ये सस्ता होता है और इकोनॉमिकल भी होता है। ये कंसिस्ट करता है 3 से 4 स्टेप्स में, जो कि RCC का बना हुआ होता है,
और सर्कुलर टाइप या स्ट्रेट टाइप, है ना, या तो सर्कुलर होगा या तो स्ट्रेट टाइप का होगा। वाटर इज अलाउड टू फॉल थ्रू द हाइट ऑफ 1 to 3 मीटर्स, नो मेंटेनेंस आर रिक्वायर्ड। कोई भी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो है हमें नहीं मिलता है। उसके बाद दूसरा है इंक्लाइंड एप्रॉन एरेटर्स। इंक्लाइंड एप्रॉन एरेटर्स में क्या होता है कि ये वाटर को अलाउ किया जाता है फॉल एलोंग अ इंक्लाइंड एप्रॉन के थ्रू विद राइफल प्लेट्स टू काउज ब्रेकिंग अप द फ्लोइंग शीट ऑफ वाटर फॉर एगिटेशन एंड एरेशंस प्रोसेस। यहाँ पे आप ये देख पाएंगे, ये जो है, ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं, ये आपका इंक्लाइंड वाला है, ठीक है ना। ये आपका इंक्लाइंड है या फिर इसी को आप कैस ग्रेड कह सकते हो। इंक्लाइंड में आपका ये आ जाएगा, है ना। इंक्लाइंड ये है, इस तरीके से जो है इसमें लगे रहते हैं पॉइंट पॉइंट, और ये जो है पानी यहाँ से आता है, ठीक है। ये इंक्लाइंड एरेटर्स है, और ये जो है कैस्केड एरेटर्स जो है, क्योंकि यहाँ पे ये आया, ये हो सकता है कि सर्कुलर भी हो या फिर डायरेक्ट इस तरीके का हो, है ना। सर्कुलर भी हो सकता है या फिर स्ट्रेट भी हो सकता है। उसके बाद तीसरा आता है आपका ट्रिकलिंग बेड और मल्टीपल ट्रेज। इस तरीके का जो मेथड्स होते हैं एरेशंस के लिए, उसमें वाटर को जो है पंप किया जाता है इनटू फीडिंग टैंक प्लेस्ड एट ए हाइट, किसी हाइट पे रखा जाता है और उसको फीड किया जाता है, एंड अलाउड टू ट्रिंकल डाउन थ्रू द परफोरेटेड पाइप, है ना, ऑन वेड और ट्रेज, है ना। ट्रेज या वेड पे परफोरेटेड होता है और उस पर जो है ट्रिंकल किया जाता है पानी को, और वो 1 by 1 जो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, और वहाँ से जो भी ऑर्डर वगैरह है, टेस्ट है, वो रिमूव किया जाता है। परफोरेटेड ट्रेज जो होते हैं विद सैंड ब्रोकेन्स कोक या स्लैग ऑफ साइज 5 to 7.5 सेंटीमीटर का होता है, जो कि जनरली 3 से 4 जो है हम लोग स्टेप्स यूज करते हैं। ये यूज़ किया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे डिस्चार्ज जो है बहुत कम हमें देखने को मिलता है। इस तरीके का जो ट्रे होता है वो अरेंज किया जाता है सीरियसली वन ओवर अनदर वर्टिकली, इसको अरेंज किया जाता है। अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव ट्रे, 2 कंजिक्यूटिव ट्रे के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो 15 सेंटीमीटर होता है। ये यूज किया जाता है आयरन को रिमूव करने के लिए, जो कि 8 mm का होता है। ईच हॉरिजॉन्टल बेड जो होते हैं 25 सेंटीमीटर हाइट पे होता है। आप इसको जो है यहाँ पे देख पाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो है ये सैंड, है ना, सैंड हो गया, कोक हो गया, ब्रोकन हो गया, तो ये इस तरीके से जो है परफोरेटेड पाइप के थ्रू पानी जो है फ्लो होकर नीचे जो है स्टोर आपका होता है ना। ये आपका कलेक्टिंग पैन है, इसमें पानी को जो है कलेक्ट किया जा रहा है, और कलेक्ट होने के बाद ही इसको बाहर भेज दिया जाता है। जो वाटर ट्रिकल होता है डाउन फ्रॉम वन वेड टू अनदर वेड, जो कि फाइनली कलेक्ट किया जाता है बॉटम में, जो कि कलेक्टिंग पैन होता है। दिस मेथड गिव्स बेटर रिजल्ट ऑफ रिमूवल ऑफ आयरन एंड मैग्नीज। इससे आयरन और मैग्नीज को अच्छे तरीके से जो है रिमूव किया जाता है एज कंपेयर टू कैस्केड मेथड। जो कैस्केड मेथड था उसके कंपैरिजन में, ऐसा नहीं है कि कैस्केड मेथड में नहीं किया जाता है, उसमें भी डेफिनेटली किया जाता है, बट उसके कंपैरिजन में ये जो ट्रिकलिंग वाला पार्ट है इसमें थोड़ा ज़्यादा और अच्छे तरीके से एक बेटर रिजल्ट हमें जो है प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो है रिमूव कर पाते हैं। अगला है आपका बाई डिफ्यूजन मेथड। बाई डिफ्यूजन मेथड नेटवर्क ऑफ कंप्रेस्ड एयर पाइप्स इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ द वाटर टैंक। पानी का जो टैंक है उसके नीचे में जो है हम लोग
एक कंप्रेस्ड एयर पाइप्स जो है लगा देते हैं। ये थोड़ा जो मेथड है ये थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें कंप्रेस्ड एयर जो है ब्लो किया जाता है थ्रू परफोरेशन इन दीज पाइप्स अगेंस्ट डिफ्यूज़र प्लेट्स, है ना, डिफ्यूज़र प्लेट्स के अगेंस्ट। द एयर बबल्स ट्रेवल अपवर्ड, और इसमें जो है एयर बबल जो है वो अपवर्ड ट्रेवल करता है थ्रू वाटर कॉजिंग टर्बुलेंस एंड ब्रिंग अबाउट द एरेशन, और वो एरेशंस को कंडक्ट करता है। सुटेबल नोजल्स आर फिटेड एट ऑन कंप्रेस्ड एयर पाइप, एयर पाइप में, कंप्रेस्ड एयर पाइप में एक सुटेबल नोजल्स को जो है फिट किया जाता है, ताकि जो साइज़ है एयर बबल का जो प्रोड्यूस करना है उसको कंट्रोल किया जा सके प्रॉपर तरीके से। जो डिटेंशन पीरियड होता है इस टैंक का वो 15 मिनट होता है, और इसमें जो है कलर्स और ऑर्डर को जो है जनरली रिमूव किया जाता है। ये आपका जो है पानी यहाँ से जा रहा है, ये पाइप लिए यहाँ से जो है बबल को जो है क्या करेंगे, माने कंप्रेस्ड एयर को नोजल्स की मदद से डिफ्यूज़ करेंगे, तो यहाँ से जो है बबल बनना स्टार्ट हो जाएगा ये डिफ्यूज़र प्लेट की मदद से। और बबल जब जाएगा तो उसको एयर के कांटेक्ट में आएगा वाटर, तो उसमें जो भी गंध वगैरह है, जो भी कलर वगैरह है, उसको जो है रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद पानी को जो है फिर बाहर की ओर रिलीज़ कर देते हैं। इसके बाद अगला स्टेप आता है हमारा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन यह वैसा प्रोसेस है जिसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी या अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, है ना। मान लो कि ये हमारा पानी है ना, इसमें कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे हम लोग चीनी ही घोरते हैं, है ना, पानी में चीनी डालते हैं, तो क्या चीनी डालने के साथ ही वो घुल जाता है? क्या नहीं, वो जैसे ही चीनी को पानी में डालते हैं वो नीचे जाकर सेटल हो जाता है। उसको 2-3 बार स्टायर करते हैं, घुमाते हैं, मिलाते हैं, तो भी अच्छे तरीके से नहीं घुलता है, कुछ ना कुछ पार्ट नीचे सेटल डाउन रहता है, तो वो एक तरीके से कह सकते हो कि सेडिमेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स, है ना, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उसको रिमूव करना, टू रिड्यूस सेडिमेंट लोड बिफोर, है ना, जो भी सेडिमेंट लोड है उसको रिड्यूस करना बिफोर ट्रीटमेंट बाय अदर प्रोसेस, बिन दूसरे प्रोसेस की मदद से ट्रीटमेंट करने से पहले। प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन की बात किया जाए तो नंबर ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैव अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसके कंपैरिजन में जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होना चाहिए। दिस इम्प्योरिटीज़ रिमेन इन सस्पेंडेड, और ये जो इम्प्योरिटीज़ है रिमेन सस्पेंडेड होंगे ड्यू टू टर्बुलेंस ऑफ वाटर, वाटर के टर्बुलेंस के कारण। इफ़ टर्बुलेंस इज़ ब्राउट डाउन, और जब टर्बुलेंस होगा तो वो उसके कारण से वो जीरो हो जाएगा, एंड इम्प्योरिटीज़ सेटल डाउन, और इम्प्योरिटीज़ जो है सेटल हो जाएगा बाय रिड्यूसिंग फ्लो वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी को रिड्यूस करते हुए। द सेटलमेंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स या सॉलिड्स जिसको कहते हैं बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण से होता है, अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी के कारण से होता है। तो इसी फिनोमेनन के जो सिद्धांत हैं इसको जो है प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन जो है कहा जाता है। टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक की बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्किंग के बेसिस पे जो सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक जिसको क्वेसेंट टाइप टैंक कहा जाता है, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक। दूसरा है अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के बेसिस पे 3 तरीके का सेडिमेंटेशन टैंक होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप में होते हैं। तीसरा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो
के बेसिस पे अगर सेडिमेंटेशन टैंक की बात किया जाए तो हमारा दो तरीके का होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक और दूसरा होता है वर्टिकल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्विसेंट टाइप टैंक के बारे में। तो वाटर जो है कलेक्ट किया जाता है एंड केप्ट इन टैंक में रखा जाता है। इसमें जो डिटेंशन टाइम होता है वो 24 से 36 घंटा होता है। पीरियड ऑफ क्लीनिंग जो है 8 से 12 घंटा होता है ना। हर 8 से 12 घंटे के बीच में हमें जो है क्लीन करना पड़ता है। और मिनिमम जो होता है वो 3 टैंक जो है रिक्वायर्ड होता है। 2 ऑपरेशनल होना चाहिए और एक स्टैंड बाई होना चाहिए, ताकि एक को क्लीन करें तो दूसरे में वो काम चल सके। वही अगर कंटिन्यूअस टाइप टैंक की बात किया जाए तो ये 2 तरीके का होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक और वर्टिकल फ्लो टैंक, जो कि कंटिन्यूअस टाइप टैंक होता है। हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक की बारे में बात किया जाए तो इसमें अजम्पशंस होता है कि जो पार्टिकल्स होंगे इससे टू बी रिमूव्ड, उसको रिमूव किया जाता है इफ़ इट रीचेज द बॉटम ऑफ द सेटलिंग जोन, है ना। जो बॉटम पार्ट होता है सेटलिंग जोन के, उसमें सेडिमेंटेशन टैंक में, तब कहते हैं कि भाई पार्टिकल को रिमूव किया गया है, ये एज्यूम करते हैं। और दूसरा कि कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन होता है सेडिमेंटेशन टैंक का, वो एज्यूम किया जाता है टू बी सेम एज दैट ऑफ इनलेट, जो इनलेट पे था एंड पे उसके अनुसार, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मान लो कि पानी यहाँ पे है तो कुछ देर के लिए इसको छोड़ दिया पानी में, तो जो भी इसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे, है ना, वो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, जिसको सेटलिंग जोन कहा जाता है। और जो स्पेस बचा हुआ रहता है उस टैंक का, उसको जो है फ्री बोर्ड कहा जाता है। और जिस लेवल तक पानी अवेलेबल होता है उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितना हाइट होता है उस टैंक का उसको H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे V नोट जो है सरफेस ओवरफ्लो रेट या फिर ओवरफ्लो वेलोसिटी या सुपर स्पेशियल वेलोसिटी या फिक्टिशियस वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। V नोट को कैलकुलेट करने के लिए Q/BL यूज करते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग जो है प्रयोग करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे जो VS है ये सेटलिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ को देता है। यहाँ पे ये मान लो कि हमारा टैंक था, यहाँ पे पानी जो है इस तरीके से जा रहा है, तो ये सेटल धीरे धीरे इस तरीके से होगा नीचे ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी के कारण से। तो ये जो है सेटलिंग जोन का जो है ये हाइट है H A से, और ये जो जिस लेवल तक पानी था उसको H से रिप्रेजेंट किए। लेंथ ऑफ टैंक की बात किया जाए तो L जो है यहाँ पे L जो है ये L सेक्शन जो है ये रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अगर हम लोग VH की कैलकुलेट करें तो Q/BH जो है हमारा हो जाएगा। एंड सेटलिंग वेलोसिटी VS इज इक्वल टू Q/BL, ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग डिज़ाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे जब हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक को डिज़ाइन करते हैं तब। पहला डिटेंशन टाइम T नोट, फ्लो थ्रू पीरियड TD, डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी UD एंड सरफेस लोडिंग, ये 4 फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे जो सेडिमेंटेशन टैंक है उसको डिज़ाइन जब करेंगे तो हमारा अफेक्ट करेगा। T नोट इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करते हैं V/Q या LBH/Q। V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक या लेते हैं L फॉर लेंथ, B फॉर विड्थ एंड H फॉर हाइट। Q इज इक्वल टू डिस्चार्ज रेट ऑफ वाटर एंड T नोट जो है ये डिटेंशन टाइम जो है हमारा है। फ्लो थ्रू पीरियड की बारे में बात किया जाए तो ये एक्चुअल टाइम होता है ट्रैवल करने का, किसका, वाटर का, फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट, इनलेट से आउटलेट तक, ताकि वो सेटल
भी हो सके टैंक में सेडिमेंटेशन टैंक में, वो टाइम को जो है फ्लो थ्रू पीरियड कहते हैं, जिसको TD से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें जो है कट गया है, तो इसमें आप जो है यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सेडिमेंटेशन, है ना, सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन, है ना, सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। मेन सेडिमेंटेशन है ना, सॉरी, प्लेन सेडिमेंटेशन है, नॉट मेन, प्लेन सेडिमेंटेशन। व्हेन सस्पेंडेड मैटर्स इन वाटर इज separated by action of gravitation, this process is called plane sedimentation। जब ग्रेविटी के एक्शंस के कारण से जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो सेटल डाउन हो जा रहे हैं, तो उसको प्लेन सेडिमेंटेशन कहते हैं। जो साइज होता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स का 0.01 mm या उससे ज़्यादा होता है। सो ग्रेविटी ग्रेटर देन 400 mg/L होता है, और जो फैक्टर्स होते हैं ऑन विच सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स इन वाटर अफेक्ट करते हैं, वो होता है डिटेंशन टाइम, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, साइज, शेप एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इन सभी पे होता है। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर सेटलिंग वेलोसिटी की बात किया जाए तो फॉर्मूला होता है VS = G/18 SS-1 × D²/V। यहाँ पे G जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, SS जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर इसको आप कैपिटल G भी लेकर चल सकते हैं। V जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है, VS जो है सेटलिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर जो है डिपेंड करता है, एंड जो डायमीटर्स होता है पार्टिकल्स का वो पे या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे या काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स के बेस पे जो है डिपेंड करता है सेटलिंग वेलोसिटी। लिमिटेशंस की बात किया जाए स्टोक्स लॉ का, तो पहला लिमिटेशन है कि ऑल पार्टिकल्स में बी डिस्क्रीट, सभी पार्टिकल डिस्क्रीट यानी अलग अलग होते हैं। टेम्परेचर ऑफ वाटर में नॉट बी कांस्टेंट, है ना, टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है कांस्टेंट नहीं होता है। द लिक्विड में नॉट बी एट रेस्ट, लिक्विड जो है रेस्ट में नहीं होगा। एंड तीसरा जो है शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल में नॉट बी ट्रूली स्फेरिकल, ट्रूली स्फेरिकल होगा, ये भी जो है लिमिटेशंस है, क्योंकि पूरी के पूरी स्फेरिकल नहीं होता है। साथ ही साथ लॉ जो है ये वैलिड होता है जब रेनॉल्ड्स नंबर होता है तब, अगर रेनॉल्ड्स नंबर नहीं है तो ये वैलिड नहीं होगा। ये चीज़ जो है यहाँ पे दिया गया है। डिज़ाइन क्राइटेरिया की बात किया जाए तो मेन एम है कि मैक्सिमम जो पार्टिकल्स है उसको रिमूव किया जा सके, जो भी सेटलिंग पार्टिकल्स है। सो टाइम टेकन बाय वाटर, जो भी वाटर के द्वारा टाइम टेकन किया जाएगा टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइम टेकन बाय सेटलिंग ऑफ पार्टिकल, है ना, जो भी सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स है उसके कंपैरिजन में। तो L/VH ग्रेटर देन इक्वल टू H/VS, यहाँ पे N यानी या न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इफ़िशियंसी ऑफ सेडिमेंटेशनल टैंक कहा जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए VS/V0 × 100 यूज करते हैं। बात किया जाए स्टेप फॉर डिज़ाइनिंग सेडिमेंटेशन, तो फर्स्ट स्टेप में VQ जो कि हमें क्वेश्चंस में दिए हुए रहते हैं, तो Q = AV, Q/V = सरफेस एरिया को जो है रिप्रेजेंट करता है। ये Q जो है डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज = एरिया इनटू वेलोसिटी लेकर चलते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में सरफेस एरिया = BL
एंड बी और एल जो है क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और जो एल बाई बी का जो रेशियो है 3 से 5 जो है हम लोग जनरली लेकर चलते हैं। तो इसमें से किसी एक को एज्यूम कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग जो है डाटा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एल लिख सकते हैं ना कि एल इज इक्वल टू 3b या फिर एल इज इक्वल टू 5b। इस तरीके से हम लोग जो है एज्यूम लेकर भी कई बार क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना पड़ता है। स्टेप 3 में कि वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे Q इंटू डी टी, है ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच होता है और H जो है यहाँ से फिर हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 4 में H1 इज इक्वल टू एच प्लस एफ बी, जिसको फ्री बोर्ड कहा जाता है। उसके बाद जो है ये 4 स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। इसके अगला पॉइंट है सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक। सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से पानी जो है इन जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और यहाँ पे फिर ये जो हाइट है, इस हाइट के बाद ऊपर से जो है पानी आउट जा रहा है, यानी नीचे से जाएगा और ऊपर से आउट होगा। ये हमारा सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक होता है और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं इधर जो है सेटल डाउन हो जाएगा। जो वॉल्यूम होता है सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक का, उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है V इज इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू 0.785 H प्लस 0.011 D। ये फॉर्मूला जो है यूज किया जाता है वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक को कैलकुलेट करने के लिए। फॉर लैमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर जो है यानी आर जो है लेस देन इक्वल टू 1 होता है, डी जो है लेस देन इक्वल टू 0.1 mm होता है। सो वी एस यानी सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 18u इंटू जी एस माइनस 1 बाई जी। यहाँ पे u जो है ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो वी एस इज इक्वल टू 418 जी एस माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर इंटू 3t प्लस 70 बाई 100। ये फॉर्मूला जो है यूज करेंगे। फॉर ट्रांसलेशनल फ्लो में d जो है बड़ा होता है 0.1 mm से एंड d जो है छोटा होता है 1 mm से। 1 mm से छोटा है होता है और 0.1 mm से बड़ा होता है। सो सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 418 जी एस माइनस 1 इंटू डी इंटू 3t प्लस 70/100। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड फॉर टर्बुलेंट फ्लो के लिए हम लोग जो है d जो है बड़ा होता है 1 mm से और रेनॉल्ड्स नंबर जो है बड़ा होता है 1000 से। सो सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू 1.8 इंटू अंडर रूट जी डी इंटू कैपिटल जी एस माइनस 1। ये फॉर्मूला यूज करके सेटलिंग वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। नोट पॉइंट, जनरली नोट गिवन, अगर नहीं दिया हुआ है तब क्या करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करते हैं कि फ्लो थ्रू टैंक डिवाइडेड बाय डिटेंशन टाइम इनटू 100। ये डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी को कैलकुलेट किया जाता है इस फॉर्मूले की मदद से। आगे बात किया जाए तो डाटा फॉर डिज़ाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, तो फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन ओवरफ्लो रेट जो होता है वी नोट इज इक्वल टू 15,000 से 30,000 लीटर पर मीटर क्यूब पर डे के हिसाब से होता है। फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन जो डिटेंशन टाइम होता है वो हमारा 3 से 4 घंटा होता है। फॉर सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशंस ओवरफ्लो रेट जो होता है वी नोट वो 30,000 से 40,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है। फॉर सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन डिटेंशन टाइम जो होता है वो 2 से 2.5 घंटे होता है। एंड विड्थ ऑफ टैंक जो है 10 से 12 मीटर होता है। एंड डेप्थ ऑफ टैंक जो है
3 मीटर जो है लेकर चलते हैं। एंड सेडिमेंटेशन टैंक जो है डिज़ाइन किया जाता है फॉर मैक्सिमम डेली फ्लो, जो कि 1.8 क्यू के इक्वल हम लोग लेकर चलते हैं। तो डियर, सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशंस हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे अगले दिन। आज के लिए इतना ही। और ये इसका जो है नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो नोट्स हमारे ऐप जो है इंजीनियर प्लस ऐप पे जो है आपको मिल जाएगा नोट्स। आप वहाँ से जो है नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कई सारे लिंक्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप नोट्स और भी कई सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल पे भी जो है जुड़कर आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके का और भी वीडियोस आपको मिलता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको प्रॉपर अपडेट्स मिल सके। थैंक यू सो मच।